नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ हूँ। बहुत वक्त से, बहुत सालों से, करीबन 6-7 साल से मैं भागवत गीता का स्टडी कर रहा हूँ। उस पर बहुत अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत लोगों द्वारा उस भागवत गीता के बारे में जो टिप्पणियाँ लिखी गई हैं उस पर का भी अध्ययन किया है। बहुत फॉर्म्स में पढ़ा है। संस्कृत कोशिश करता हूँ संस्कृत में पढ़ने की, डिक्शनरी से रेफ़र करके 2-3 अच्छी डिक्शनरीज रखा हूँ मैं। और मगर इतने वक्त को भागवत गीता के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद बहुत बेसिक सी समझ आई मुझे, और इस समझ ने मुझे बहुत आनंद दिया अंदर से, बहुत खुशी दी अंदर से। और वो समझ ये थी कि बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना ही अपने आप में अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, मगर उसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही चीज़ निकलता है कि जीवन जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेम करना। बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी क्लॉज के, बिना किसी एक्सक्लेमेशन के, अनकंडीशनल प्रेम करना। और प्रेम तभी हम कर पाते हैं किसी से क्योंकि हम अपने अलावा, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत पहले मैंने कुछ पढ़ा था कि हम अपने अलावा किसी से भी वो जेन्युइन अफेक्शन नहीं रख सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस देखने का एक नज़रिया अलग होना चाहिए। अलग ये इस प्रकार होना चाहिए कि आप अपने आप से अथाह प्रेम करें, अनंत प्रेम करें, मगर इस बात का एहसास रहे, हमें हर वक्त एहसास रहे कि आपके अंदर जो आपका असली अस्तित्व छुपा हुआ है, आपका असली एग्जिस्टेंस जो है, वो जो आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा बाकी सभी जीव जंतुओं, निर्जीव चीज़ों, हर चीज़ के अंदर में वही आत्मा मौजूद है। और आप किसी से भी अलग, विपरीत, हट के नहीं हैं। आप दूसरे लोग दूसरे रूप में मौजूद हैं, मगर आपके अंदर जो आत्मा है उनके अंदर भी वही एग्जैक्ट आइडेंटिकल आत्मा मौजूद है। और अगर उस स्टेट पे अपने सोच को, अपने विचार को, अपने जीवन को पहुंचा सकें, तो आप इसी को कहते हैं परमात्मा में लीन हो जाना, क्योंकि आप सभी का हिस्सा बन जाते हैं और सब आपका हिस्सा बन जाते हैं। कोई अलग थलग डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस, ये सब रह ही नहीं जाते हैं। भागवत गीत है, भागवत गीता बोलते हैं हम संस्कृत में भागवत गीता हो जाता है। गीत क्यों वेदव्यास को बोला जाता है कि वेदव्यास ने पौराणिक काल से चली आ रही कुछ सोच को, जो ऐश्वर्य सोच थी, भाषा थी, उसको कंपाइल किया, लिखना संजोया, संभाला, उसको लिखना, प्रेजेंट किया, ताकि हम जैसे साधारण लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, पढ़ पाएँ। उन्होंने क्यों चुना इस चीज़ को, भागवत गीत बोलना? उन्होंने भागवत ज्ञान क्यों नहीं बोला? उन्होंने भागवत भाष्य क्यों नहीं बोला? उन्होंने गीत क्यों बोला? गीत, मेरी समझ में उन्होंने गीत इसलिए बोला कि गीत हमारे हृदय को छूता है। और हृदय का लोकेशन देखिए, कहाँ है हृदय? हृदय यहाँ मौजूद है। और हमारी फिजियोलॉजी भी इस तरह से बनाई गई कि हृदय को लालच, स्वार्थ, ग्रीड से भी उतनी दूर रखा गया
और अहंकार से भी उतने ही दूर रखा गया है। और हृदय को इस बात से समझना कि जब प्रकृति ने हृदय को अहं और स्वार्थ दोनों से दूर रखा है, तो हृदय का क्या महत्व है, हृदय में बस रहे प्रेम का क्या महत्व है, समझ लीजिए। मैं वो बता नहीं पा रहा हूँ, इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बस समझने वाली बात है। इसी प्रकार भागवत गीत जो है, वो गीत हमारे हृदय को छूता है। वो कॉन्टेक्स्ट देखिए, महाभारत बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, टेक्स्ट है, जो भी उसको समझ ले, काव्य समझ ले, उसे महाकाव्य समझे, आपको जो समझना है उसे समझे। बहुत लोग ये समझते हैं कि भागवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। मुझे तो ऐसा लगा इतने सालों से पढ़ने के बाद, महाभारत भी बहुत साल से पढ़ता आया हूँ और भागवत गीता को भी बहुत साल से पढ़ता आया हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि वेदव्यास ने पूरे महाभारत की जो रचना की, वो गीता के लिए ही रचना की, महाभारत की, कि गीता को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे सिचुएशन में फिट किया जाए। वो फिट करने के लिए उन्होंने उसका पूरा बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट डिजाइन किया, एंड ही वॉज अ फेनोमिनल बीइंग, सुपर क्रिएटिव, सुपर इंटेलिजेंट, एकदम ईश्वर ही थे कृष्ण द्वैपायन। उनके तो खुद ही अपने उनके जन्म का भी अलग ही कहानी है। मगर देखिए भागवत गीता का कॉन्टेक्स्ट, उसको जब शुरू किया गया, वो कॉन्टेक्स्ट कितना इंटरेस्टिंग है। वो कॉन्टेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र आम साधारण हर कुरुक्षेत्र बना रखे हुए हो चीजों को, मतलब लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो। कुरुक्षेत्र नॉर्मल इंसानी लड़ाई नहीं थी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, और धर्म क्षेत्र ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो जो युद्ध स्थल था, वो युद्ध सही या गलत, धर्म की स्थापना करने के लिए था, अधर्म का खात्मा करने के लिए था, सही को स्टैब्लिश करने के लिए था, गलत को पीछे छोड़ने के लिए था। वो युद्ध जमीन, गांव और प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए नहीं था। वह युद्ध सिद्धांतों के लिए था, वह धर्म के लिए था। धर्म आज के कॉन्टेक्स्ट में जो धर्म की परिभाषा हो गई है, वो वाला धर्म बहुत वो सुपरफिशियल भी नहीं है, वो बहुत ही सिंथेटिक है, वो बहुत पॉलिटिकल है, वो बहुत वो मिस इंटरप्रिटेशन है धर्म के अंडरस्टैंडिंग का। सो धर्म जो होता है, धर्म होता है सही और गलत के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो फासला है, उस फासले को अगर आप समझ पाते हैं तो उससे ही धर्म कहते हैं। और अर्जुन जब उस कुरुक्षेत्र में मुआयना करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं दोनों आर्मीज का, तो और वो देखते हैं कि दोनों तरफ तो अपने ही लोग हैं, और डिलेमा में पड़ जाते हैं, परेशान पड़ जाते हैं कि अब कैसे क्या किया जाए, किस बात का युद्ध हो ये, क्यों ये युद्ध हो, अगर मैं जीत भी जाता हूं तो ये विजय मैं नहीं मान पाऊंगा। सो ये जो डिलेमा है, ये पहला चैप्टर ही है, इसी से टेक होता है, शुरुआत होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ उसको शुरुआत कैसे की गई, इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे की जाती है। एक डिलेमा में एक इंसान है, अब आप कुरुक्षेत्र को छोड़ दीजिए, अर्जुन कृष्ण को छोड़ दीजिए, अब अपने आप को लेके चलिए कि जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए हैं जहां फैसला नहीं कर पा रहे हैं, एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है माइंड, स्कैटर्ड है माइंड, बिखरा हुआ है सोच, तो फैसला लें कैसे। अब उस सिचुएशन को ओवर पार करने के लिए भगवत गीता ने आपको फॉर्मूला दे रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मूला है।
और कृष्ण, अर्जुन हम सब हैं, और कृष्ण हम सबों की अंतरात्मा है। क्योंकि अंतरात्मा जो है, जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। जो मीलों दूर, कोसों दूर लोग बैठे हुए उनके अंदर जो बस रहा ईश्वर है, वो वही है जो हमारे अंदर है। उसमें कोई विभाजन नहीं है, सेपरेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अंतरात्मा आपकी वही जवाब देगी इंडिया में, जो यूरोप में देगी, जो अमेरिका में देगी, जो अफ्रीका में देगी, जो ऑस्ट्रेलिया में देगी, अक्रॉस ऑल कल्चर्स। बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्शियस जो होता है, अंतरात्मा, वो परमात्मा का एक हिस्सा है, अपने रास्ते पे निकला हुआ है, वापस उसको उसी में जाके लीन हो जाना है। तो अर्जुन आप और मैं हुए, जो हर वक्त जीवन में बहुत बार हर मोड़ पे इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि अब इसका जवाब क्या दें, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे टैकल करें। और जब आंख बंद कर, ध्यान लगाकर, हृदय से अपने उस सवाल का जवाब पूछते हैं, तो कृष्ण अंदर से, अंतरात्मा हमारी जवाब देती है। और ये भागवत गीता आपकी और आपके अंतरात्मा की, अर्जुन की और अर्जुन के गुरु मित्र कृष्ण के बीच के डिस्कशन का एक उपनिषद है। गीत इसलिए है क्योंकि जो सल्यूशन निकलता है इस कंफ्यूजन का, सरदर्दी, ये जो कंफ्यूजन हो की वजह से हम परेशान पड़े हुए होते हैं, कष्ट में होते हैं, और वो म्यूजिक निकलता है। क्योंकि ईश्वर की जो वाणी होगी, जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज होगी, जवाब जो देगा, वो साधारण जवाब नहीं देगा। वो हमारे आत्मा को शांत करेगा, हृदय को कंफर्ट देगा, एनलाइटन करेगा हमारे को, और सही फैसला देगा। यही भागवत गीता की कहानी है। और मैं अपने हर एक वीकेंड पे आपको हर चैप्टर का, 18 चैप्टर्स हैं भागवत गीता में, अध्याय हैं, और हर अध्याय को योग बोला गया है। योग मतलब आपका, आपके अंतरात्मा के साथ योग हो जाना, मिलन हो जाना। और इसी खूबसूरत टेक्स्ट को, बहुत खूबसूरत टेक्स्ट है, मैं अपने हर वीक ऑफ में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आज से ये शुरुआती प्रेजेंटेशन है। अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि जो भागवत गीता है, भागवत ज्ञान नहीं है, भागवत भाष्य नहीं है, भागवत गीत है। वो ईश्वर के मुख से निकला हुआ वो ऐसी वाणी है जो आपके अंतरात्मा को खुशी देती है, आपको शांत करती है। इसीलिए उसे गीत समान बोला गया है, जो आपको खुश कर सके, जो कंफ्यूजन दूर कर दे, तकलीफ दूर कर दे, परेशानी दूर कर दे। म्यूजिक। ईश्वर हम और आप जैसे माया जाल में फंसे हुए चीज़ नहीं है, वो इन सभी चीज़ों से परे हैं, पंच तत्वों से परे हैं। तो उन्हीं की भाषा को गीत के रूप में बोला जाता है। मैं इस प्रकार लेता हूँ और आपके पास फिर आऊँगा अगले हफ्ते अपने अगले वीक ऑफ पे। वीक ऑफ हमारा फिक्स नहीं होता है, जब भी वीक ऑफ होगा, हाँ वीक में एक बार तो ज़रूर होता है, मगर डेज फिक्स नहीं होते हैं। हम लोग एविएशन प्रोफेशनल्स हैं। आपके पास आऊँगा, और अब आऊँगा अगली बार अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर प्रेजेंट करूँगा आपको। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।